नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं को आज हम बेसिक से समझने वाले हैं। अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए इनको समझते हैं, लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर प्राकृत संख्या क्या होती है। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्याएं। तो चलिए सबसे पहले प्राकृत संख्याओं को समझते हैं। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर जैसे दोस्तों, अगर मैं आपको उदाहरण में समझाऊं, एक पेन ए रहा और एक पेन ए रहा और एक पेन ए रहा। मेरे पास कितने पेन हैं? 1 2 3 3 पेन हैं। तो हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं, ऐसी धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। अगर मैं इन पेनों को गिनूं तो कहाँ से गिनूंगा? 0 से नहीं गिनूंगा, 1 से गिनूंगा। 1 2 3। कितनी पेन हैं? 3 पेन हैं। तो 3 हमारी क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? किसी चीज को गिनने में। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास 3 पेन हैं। इनका उपयोग हम किसी चीज को गिनने में करते हैं। ये हो गया उपयोग। चलिए दोस्तों, अब आगे समझते हैं। आपको प्राकृत संख्या पता चल चुकी है। जो हमारी गिनती होती है ना, गिनती होती है, उसी को कहते हैं हम प्राकृत संख्याएं। 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। चलिए अब हम समझते हैं पूर्ण संख्याएं। आखिर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हम किन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं? तो चलिए समझते हैं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं कैसी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे अगर किसी ने कहा यहाँ पर कि 0 तो है ही नहीं, जैसे इसमें 0 तो है ही नहीं, तो हम लिख देंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। कहाँ तक? अनंत। जहाँ तक गिनती होती है अनंत, अनंत तक होती है गिनती। ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। जहाँ तक हमारी गिनती जाती है ना, वहीं तक जाती हैं ये। लेकिन ये पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। अगर आपसे कोई कहे 0 ऋणात्मक है या फिर धनात्मक, तो 0 उदासीन है। 0 उदासीन होता है, उदासीन। ना ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। ना ही धनात्मक होता है 0। 0 होता है उदासीन। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि 0 डॉट 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 होता है, तो हम लिखेंगे उदासीन। 0 कैसा होता है? उदासीन होता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं पूर्णांक संख्याएं। आखिर पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में जो ये पूर्ण संख्याएं हैं ना, अगर इसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तब ये बन जाती हैं पूर्णांक। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं बराबर पूर्णांक संख्याएं। उदाहरण देखिए आप, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। माइनस अनंत से लेकर प्लस की अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। अगर हम परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं, जब पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तब ऐसी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जब
पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को, तब ये बन जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। ये रही इसके उदाहरण, आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं परिमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं। आपने कभी ना कभी ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, 5/3 लिखा, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा। 5/3, 3/2, 7/6। ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हैं हमारी परिमेय संख्याएं, जहां पर ऊपर की संख्या यानी अंश को हम क्या कहते हैं? पी। और हर को क्या कहेंगे? क्यू। तो P/Q के रूप में जिस संख्या को हम लिखते हैं उसको कौन सी संख्या कहते हैं? उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उन संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन जहां पर P बराबर क्या है? P बराबर है पूर्णांक। और Q बराबर क्या है? Q बराबर भी है पूर्णांक। Q भी माइनस में हो सकता है और P भी माइनस में हो सकता है। जैसे P/Q है, P/Q, P भी माइनस में हो सकता है, Q भी माइनस में हो सकता है। लेकिन दोस्तों Q बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? Q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों इसकी परिभाषा को समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसी लिखा जा सकता है? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। P और Q क्या है? पूर्णांक तो आप लोग जानते ही हो, -अनंत से लेकर +अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो जहां P और Q क्या हैं? पूर्णांक हैं। लेकिन दोस्तों लेकिन Q बराबर नहीं है 0। Q किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के। अगर Q की जगह पर हमने 0 लिख दिया तब ये परिमेय संख्या नहीं होगी। हम लिख सकते हैं 0/2, 0/1। लेकिन दोस्तों 1/0 नहीं लिख सकते, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारी परिमेय संख्या। हम कह सकते हैं कि हमारे जितने पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती। जैसे 1, 2, 3, 4 सबके बटे में क्या है? 1 है। 1। ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन दोस्तों अगर 2/3 लिखा हुआ है तो ये क्या है? परिमेय संख्या तो है, लेकिन परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये संख्या 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 पूर्णांक भी है और परिमेय भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके उदाहरण लिख देते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या के क्या होते हैं उदाहरण? 1/5, 7/6, 0/1, 7/6, 8/3, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, -1/2, -3/3। दोस्तों ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इन्हीं संख्याओं को हम भिन्न भी कहते हैं।
लेकिन दोस्तों भिन्न माइनस में नहीं हो सकती, भिन्न खाली प्लस में होती है। कैसी होती है? धनात्मक। और परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। और 1/4 भी लिख देता हूं मैं माइनस कर। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? सबसे पहले मैं लिखूंगा पाई। पाई हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और क्या लिखता हूं? √2। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को रूट के अंदर लिखा जा सकता है, सब संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता। जिन संख्याओं को रूट के अंदर लिखा जा सकता है वे हमारी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3 और √4 नहीं हो सकती। √4 नहीं हो सकती क्योंकि √4 में से 2 बाहर निकल आएगा। जैसे 2 बाहर निकल आएगा। और √5 हमारी अपरिमेय संख्या है। √6 भी है, √7 भी है, √8 भी है, लेकिन √9 नहीं है। √10 है हमारी अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों आप लोग कहो इन सभी के बटे में क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 1 तो है पूर्णांक। मैंने क्या बताया? पूर्णांक। 1 हमारा क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये √10 पूर्णांक नहीं है। √10 क्या है? पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि √10/1 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों चलिए, आपने परिमेय संख्या भी समझ ली, अपरिमेय संख्या भी समझ ली। अब समझते हैं हम कौन सी संख्या? वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। तो चलिए दोस्तों इस साइड समझते हैं हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिखा जाता है। ये है दोस्तों हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जितनी होती हैं सबको मिलाकर कहते हैं हम क्या? वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं कोमा अपरिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कुछ संख्याएं परिमेय थी, कुछ अपरिमेय संख्याएं थी, तो लोगों ने कहा ये हम परिमेय और अपरिमेय हमको याद नहीं रह सकता। तब लोगों ने कहा इन दोनों संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाते हैं। वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्याएं। उनको कहेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, चलिए इस वास्तविक संख्या के उदाहरण लिख देते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है हमारी? पाई भी वास्तविक संख्या है, 2/3 भी वास्तविक है, √5 भी वास्तविक है, 4 भी वास्तविक है, 0 भी वास्तविक है और -6/3 भी वास्तविक है और -√10 भी वास्तविक संख्या है। मतलब जितनी संख्याएं होती हैं, जैसी भी होती हैं, जैसे 1.5 भी हमारी वास्तविक संख्या है, तो हम कह सकते हैं, परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? एक साथ। ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ रखा जाता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों, मैं इन वास्तविक संख्याओं को इस प्रकार से लिख देता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो दोस्तों ये रही हमारी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किन से मिलकर बनती हैं? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। और दोस्तों
परिमेय संख्याएं किन किन को मिलाने से बनती हैं? पूर्णांक को और भिन्न को। भिन्न होती है हमारी धनात्मक, मतलब प्लस में होती है भिन्न, और पूर्णांक माइनस भी होते हैं और प्लस, दोनों में होते हैं पूर्णांक। ए है हमारी भिन्न और ए है हमारे पूर्णांक। जब ये सब कुछ मिल जाता है तब बनती है परिमेय संख्याएं। और दोस्तों पूर्णांक हमारी माइनस और प्लस में होते हैं। जैसे माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। लेकिन वो दशमलव में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना बटे में होनी चाहिए। और पूर्णांक किन से मिलकर बनते हैं? माइनस, मैंने अभी बताया, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं मिलकर बनाती हैं पूर्णांक को। और पूर्णांक के नीचे क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अर्थात 0 से शुरू होने वाली गिनती पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के नीचे क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। 1 2 3 4, मतलब गिनती जो हम पढ़ते हैं, जो हम शुरुआत से पढ़ते हैं, कक्षा 1 से पढ़ते हैं, उसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। और आपको ये रहा मेरा चार्ट, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृत संख्याएं। हमको बस इतना ही सीखना है, इतना, और भिन्न को कुछ नहीं सीखना है, भिन्न नहीं सीखनी है। बस हमको प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, पूर्णांक जो माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, और साथ में 0 भी होता है। इसके अलावा परिमेय संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होता। और अपरिमेय संख्याएं जो रूट में होती हैं और अपरिमेय के साथ पाई भी होता है। और वास्तविक संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, वे कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। आप लोग इस चार्ट को बना लो। और चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सवाल लगाएंगे। ये थी हमारी बेसिक जानकारी जो कि आप लोगों ने देख ली। अब आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।